किसी भी संगठन में पद पाने की लालसा सभी सदस्यों की होती है, पर किसी भी पद की एक गरिमा होती है और उस पद की गरिमा को बनाए रखने की उस पद पर आसीन व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है। नो कमेंट ऑन एनी कमेंट। किसी की टिप्पणी पर कोई टिप्पणी न करें। इट इज नॉट योर ड्यूटी टू कमेंट ऑन ए कमेंट। यह आपका कर्तव्य नहीं है कि आप किसी की टिप्पणी पर टिप्पणी करें। डिसिप्लिन अर्थात अनुशासन। अनुशासन का किसी संगठन में वही महत्व है जो हमारे जीवन में हमारी सांसों का, हमारी धड़कनों का है। सांसें रुकी, धड़कन रुकी, जीवन समाप्त। अनुशासन समाप्त, संगठन समाप्त। अनुशासनहीन संगठन उस विधवा स्त्री की तरह है जो सामान्य जिंदगी जीने के लिए स्वतंत्र तो है, पर किसी भी शुभ कार्य में उसकी उपस्थिति वर्जित है। निष्कर्ष ये, अनुशासनहीन संगठन सूर्य की रोशनी में खुले मैदान में जलते हुए उस दीपक की तरह है जिसके होने या न होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी संगठन में पद पाने की लालसा सभी सदस्यों की होती है, पर किसी भी पद की एक गरिमा होती है और उस पद की गरिमा को बनाए रखने की उस पद पर आसीन व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है। किसी भी संगठन में किसी भी पद पर होने का अर्थ है 24 घंटा और सप्ताह के 7 दिन संगठन और संगठन के सदस्यों के लिए आप उपलब्ध हैं। साथ ही संगठन की या संगठन के किसी सदस्य की यदि कोई समस्या हो तो उसके समाधान में आप समर्थ हों, क्योंकि उक्त पद पर आसीन व्यक्ति की यह जिम्मेदारी हो जाती है कि वह उन समस्याओं का समाधान करे। इसे और स्पष्ट करें तो हम कह सकते हैं कि समस्याओं के समाधान की आपकी बाध्यता है, बिना किसी किंतु परंतु के। संगठन या संगठन के किसी सदस्य को आपकी आवश्यकता ठीक उसी समय महसूस होती है जब आप खुद अपनी किसी व्यक्तिगत समस्या से जूझ रहे होते हैं। तो दोनों समस्याओं के बीच
सामंजस्य कैसे स्थापित करना है, यह आपकी जिम्मेदारी है। संगठन या संगठन का कोई सदस्य आपकी समस्याओं को सुनने के लिए कोई बाध्य नहीं है। पत्थर की मूर्ति बनाते समय पत्थर पर छेनी हथौड़ी से कब, कितना, कहाँ और कैसे चोट करना है, यह एक मूर्तिकार ही जानता है। पत्थर पर एक असंतुलित चोट न सिर्फ मूर्ति के स्वरूप को बिगाड़ देता है, बल्कि उसके अस्तित्व को ही नष्ट कर देता है। ठीक उसी प्रकार किसी भी संगठन में किसी भी पद पर आसीन सदस्य एक मूर्तिकार की भांति संगठन को मूर्त रूप देता है। उसकी जिम्मेदारियां हैं संगठन और संगठन के सभी सदस्यों की समस्याओं को समझने और उसके समाधान की। संगठन के प्रति सभी सदस्यों की सोच को सकारात्मक बनाए रखने की, संगठन को मजबूत करने की, संगठन को आगे बढ़ाने की, संगठन के प्रति निष्ठावान बने रहने की और संगठन के सभी सदस्यों को साथ लेकर चलने की। अतः संगठन के शेष सदस्यों का कर्तव्य हो जाता है कि संगठन में किसी भी पद पर आसीन किसी भी सदस्य पर किसी प्रकार का कोई आरोप प्रत्यारोप के पूर्व अपने पक्ष की प्रामाणिकता की पुष्टि के उपरांत ही किसी किंतु परंतु जैसे शब्दों का प्रयोग करें, क्योंकि अप्रमाणित किंतु परंतु जैसे शब्द पत्थर की मूर्ति पर उस असंतुलित चोट की तरह होते हैं जो न सिर्फ किसी संगठन को विकृत कर देते हैं अपितु उसके अस्तित्व को ही नष्ट कर देते हैं। किसी भी संगठन में सभी सदस्यों के अधिकार समान हैं। सभी सदस्यों को सभी सदस्यों के समक्ष अपना पक्ष रखने का अधिकार है, पर कोई भी संगठन किसी की टिप्पणी पर टिप्पणी करने की अनुमति किसी भी सदस्य को नहीं देता, क्योंकि किसी की टिप्पणी पर टिप्पणी अनुशासनहीनता है और अनुशासन किसी भी संगठन के लिए सर्वोपरि है। टिप्पणी पर टिप्पणी के संबंध में 10 फरवरी सन 2015 में अंग्रेजी साप्ताहिक न्यूज़पेपर न्यूज़ मोमेंट में मेरी एक कविता नो कमेंट ऑन एनी कमेंट प्रकाशित हुई थी, जिसकी पंक्तियां कुछ इस प्रकार है। नो कमेंट ऑन एनी कमेंट, किसी की टिप्पणी पर कोई टिप्पणी न करें।
It is not your duty to comment on a comment. यह आपका कर्तव्य नहीं है कि आप किसी की टिप्पणी पर टिप्पणी करें. Do your duty, busy your life and work hard. अपना कर्तव्य करें, जीवन को व्यस्त रखें और कठिन परिश्रम करें. Never stop your steps. Go ahead towards the best. अपने कदमों को कभी न रोकें, सदा उत्तम की तरफ अग्रसर हों. सदा उत्तम की ओर अग्रसर हों. Where your aim is, in search of you. जहां आपका लक्ष्य आपको ढूंढ रहा है, आपको खोज रहा है. Where your motive is, waiting of you. जहां आपका उद्देश्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा है. Each and every comment rise to a controversy. प्रत्येक टिप्पणी एक विवाद को जन्म देती है. Finally one get, one has nothing to get. परिणाम स्वरूप मिलता क्या है? कुछ भी पाने योग्य नहीं मिलता. What one get, that is unusual and unacceptable. किसी को क्या मिलता है जिसका कोई उपयोग नहीं होता है, जो स्वीकार्य नहीं होता है. That is the stage when one become confused. यह वह स्थिति होती है जब कोई व्यक्ति दुविधाग्रस्त हो जाता है. Go about here and there in search of peace. इधर उधर भटकने लगता है शांति की खोज में. But where is peace? When one mind is not in peace. पर शांति कहाँ है? जब आपका मन ही अशांत है, जब आपके मन में शांति नहीं है, आपका मन ही अशांत है. If one wants to live in the peace, यदि कोई चाहता है शांति से रहना, celebrate peacefully 2015, the new year. शांतिपूर्ण ढंग से जश्न मनाएं नए साल 2015 का. यह मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि सन 2015 में ही मैंने इसे लिखा था. और ये पंक्ति इस कविता की पंक्ति है. डोंट डिस्टर्ब एनीबॉडी बाय योर कमेंट. अपनी टिप्पणी से किसी को परेशान ना करें. व्हाट वन इज डूइंग वंस मैटर, नॉट योर्स. कौन क्या कर रहा है यह उसकी समस्या है, आपकी नहीं. ए कॉमेंट डिस्टर्ब ऑलवेज यू मी एंड ऑल. एक टिप्पणी सदा ही परेशान करती है आपको, मुझे और सभी को. इन रिप्लाई वन विल ट्राई टू डिजॉल्व योर पीस. परिणाम स्वरूप कोई भी आपकी शांति को भंग करने का प्रयास करेगा. इट इज वेरी इजी टू कमेंट ऑन ए कमेंट. यह बहुत सरल है किसी की टिप्पणी पर टिप्पणी करना. इट इज हार्ड टू डू समथिंग न्यू.
कठिन है कुछ नया करना। ट्राई टू डू द बेस्ट। उत्तम करने का प्रयास करें। माइंड योर बिजनेस, डू योर ड्यूटी एंड वर्क हार्ड। अपने काम से काम रखें, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें और कठिन परिश्रम करें। नेवर स्टॉप योर स्टेप्स, गो अहेड टुवर्ड्स द बेस्ट। अपने कदमों को कभी न रोकें, सदा उत्तम की ओर अग्रसर हों। फाइनली व्हाट वी गेट एज ए रिजल्ट, कंक्लूजन। अंत में परिणाम स्वरूप हम क्या पाते हैं? उपसंहार, नो कमेंट ऑन एनी कमेंट। किसी टिप्पणी पर कोई टिप्पणी न करें। राम कहता है मोहन एक अच्छा लड़का नहीं है, और श्याम कहता है कि मोहन एक अच्छा लड़का है। दोनों अपना पक्ष रखने के लिए स्वतंत्र हैं। इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। पर यदि श्याम कहता है कि मैं राम की बातों से सहमत नहीं हूं, मैं मोहन को व्यक्तिगत स्तर पर जानता हूं, मोहन एक अच्छा लड़का है, यह किसी की टिप्पणी पर टिप्पणी हुई, और यह टिप्पणी पर टिप्पणी ही एक विवाद को जन्म देती है। यह विवाद ही किसी भी संगठन के रीढ़ की हड्डी को तोड़ देती है। इसीलिए कोई भी संगठन अपने किसी भी सदस्य को किसी की टिप्पणी पर टिप्पणी की अनुमति नहीं देता। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।